बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Every dark path always trouble us in our life, but with the blessings of the Guru, with the teachings of the Guru, everything become easy in our life. एक समय की बात है, एक शिष्य, एक सेवक अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि गुरुदेव ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भगवान उपस्थित नहीं है, कोई जगह तो ऐसी होगी ही। तो गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, ऐसी एक जगह है जहाँ पर भगवान उपस्थित नहीं है और मैं जानता हूँ। तो शिष्य ने बड़े ही हैरान होकर पूछा कि गुरुदेव मुझे भी बताइए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर भगवान नहीं है। तो गुरुदेव ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा कि भगवान तो हर जगह निवास करते हैं, हर कण कण में उपस्थित होते हैं, परंतु केवल और केवल मनुष्य के ख्याल में उपस्थित नहीं है, उसके विचारों में उपस्थित नहीं है, उसके हृदय में, उसके दिल में विराजमान नहीं है, जहाँ उन्हें सर्वप्रथम होना चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि भक्ति, पूजा पाठ, ये सब हमारे जीवन में आवश्यक है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी है, परंतु हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। हम इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं कि काश हमारा भी जीवन ऐसा होता, हमारे जीवन में ऐसे ही ऐश्वर्य होते, सुख होते। हम अपने से गरीब को देखते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में हमारे पास तो सब कुछ है, अब हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जो ये जीवन मिला है, जो भी मिला है, इसमें हमें उदास नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन मिलना ही बहुत बड़ी बात है। ये मानव जीवन मिलना ही बहुत बड़ी बात है, भाग्य की बात है। इसलिए हमें हर समय, हर पल अपने गुरु का, अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी कृपा से इतना सुंदर जीवन हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि जीवन से ही सब कुछ मिला है और मिल सकता है, जीवन से ही सब कुछ मिला है और मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी ये जीवन नहीं मिल सकता, इसलिए इसका सदुपयोग करें। जय माता की। चैन से जीने के लिए तो 4 रोटी और 2 कपड़े ही काफ़ी हैं। चैन से जीवन जीने के लिए तो 4 रोटी और 2 कपड़े ही काफ़ी हैं, और बेचैनी से जीने के लिए तो 4 गाड़ियाँ, बंगले और ये प्लाट भी, ये सब भी कम है। सारी संपत्ति, बेचैनी से जीने के लिए तो सारी संपत्ति और सारा धन भी कम है। हम गुरु के वचनों को सुनते तो हैं, हम गुरु के प्रवचनों को सुनते तो हैं, परंतु कभी भी उन्हें अपने भीतर नहीं उतारते, अपने हृदय में उन्हें स्थान नहीं देते हैं। और दर दर भटकना तभी पड़ता है जब हमें गुरु की कही बातें समझ नहीं आती, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान जब हमें समझ नहीं आता, तभी हमें इस जीवन में भटकना पड़ता है। तो हम सत्संग में आते हैं, गुरु के कीर्तन में आते हैं, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। सब कुछ छोड़कर हमारा ध्यान केवल अपने गुरु की ओर, उनके वचनों की ओर, उनकी शब्दों की ओर होना चाहिए, तभी गुरु के वचनों का सम्मान होता है और हम जैसे प्राणियों का उद्धार होता है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।